हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक चैप्टर है आपका। इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले यूआई बना लिया है, यानी कि ऊपर की तरफ नेबार बनाया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से, और एक फॉर्म बना लिया है। तो इसको आप चाहें तो एचटीएमएल सीएसएस से भी बना सकते हो, मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया है। उसके बाद मैंने बगल में एक टेबल सूट यानी कि टेबल यहाँ पर सेट कर दिया है। इसमें मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन लिस्ट, है ना, यानी कि ऊपर की तरफ टेबल के ऊपर जाके ये जो टेबल है इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन लिस्ट। तो एस टू का यूज कर लेते हैं इस तरीके से। एस टू का मैंने यूज कर लिया, या आप एच वन का यूज कर लीजिए, किसी भी का यूज कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन लिस्ट। ऐसे ही मैंने लिख दिया है, जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको हम यहाँ पर शो करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट ये लिख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर दिखना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा MT5 लगा हुआ है, इसकी वजह से ये शायद नीचे दिख रहा है, तो इसको हटाते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं कैसा दिखेगा। अभी रिलोड करते हैं तो ये ऊपर जाएगा मेरे ख्याल। हाँ ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन लिस्ट दिखा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर सारा लिस्ट आएगा, जो भी यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पर दिखना चाहिए, और वो भी लाइव दिखना चाहिए। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया, लाइव यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? बड़े ही आसानी से होगा सब कुछ। सबसे पहले देखिए, आपको आ जाना है अपने VS कोड में, और इस तरीके का एक डिज़ाइन बना लेना है, यानी कि HTML फाइल बना लेना है। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया बूटस्ट्रैप से बनाया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है बूटस्ट्रैप वगैरह में, तो अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने क्लास में बताया था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, यानी कि मैसेज कर दीजिएगा, सर आप डिज़ाइन भी बता दिया करो, तो मैं आपको डिज़ाइनिंग का भी कोड बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको मैसेज करना है तो आप मैसेज कर देना, या आप कमेंट कर देना कि सर डिज़ाइनिंग का भी कोड बता दीजिए, तो उसी वीडियो में आपको कमेंट कर देना जिस वीडियो में आपको इशू आ रहा है डिज़ाइनिंग में। तो मैंने डिज़ाइन का कोड अभी नहीं बताना है, मैं, क्योंकि ये डिज़ाइन का जो कोड है वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और ये जो क्लास होगा, ये जो चैप्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। नहीं तो आगे का जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा उसमें आपको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे VS कोड में। सबसे पहले देखिए, एक HTML का फाइल मैंने बनाया, बॉडी को मैंने मिनिमाइज करके रखा है, बॉडी के अंदर सारा कोड है। सबसे पहले नैप बार बनाया, तो नैप टैग से मैंने बनाया। उसके बाद एक कंटेनर लिया, तो सारा रो और कॉलम से डिफाइंड है, यानी कि बूटस्ट्रैप का यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस एक्सटर्नल फाइल मैंने बनाई और यहाँ पर लिंक कर दी, यानी कि यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट जेएस है, ये देखिए मैंने एक्सटर्नल फाइल बना ली है, और इसको मैंने लिंक कर दिया। यहाँ पर अगर मैं अलर्ट करूंगा तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, यानी कि ये जो पेज लोड होगा हमारा, वैसे ही हमारा अलर्ट आना चाहिए। रिलोड करेंगे तो देखिए अलर्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर और एक और मैंने फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस बना दी है। बस इंडेक्स डॉट सी एस एस में आपको इतना ही कोड करना है, कॉलम को सिलेक्ट करके हाइट उसमें फिट कंटेंट कर देना है। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर ऊपर की तरफ लिंक कर देना, मैंने लिंक कर दिया। अब हम जावास्क्रिप्ट की कोड करेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे और वहां पर कोड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाना जावास्क्रिप्ट में, तो जो फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए देखिए, जो आप इसको ओपन करिए, और जो आपका फॉर्म है, ये देखिए जो आपका फॉर्म, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसमें आपका फॉर्म होगा, इसको ओपन कर लूंगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन हाइफन फॉर्म, रजिस्टर हाइफन फॉर्म, इसमें मैंने क्लास दे रखी है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे लेट, यानी कि फॉर्म नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, यानी कि पेज लोड होती है, हमें फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा के जो रजिस्ट्रेशन हाइफन फॉर्म है, रजिस्टर हाइफन फॉर्म है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंसोल डॉट लॉग अगर आप यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर फॉर्म प्रिंट करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे। एक एक चीज की टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कंसोल में गया, ये देखिए आपका फॉर्म आ गया। अब फॉर्म के अंदर आपका सारा इनपुट फील्ड है, इसी फॉर्म के अंदर से आप चाहें तो इनपुट फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आइए, इसके जस्ट नीचे लेट, अच्छा इसके जस्ट नीचे आइए, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा, ऑल इनपुट के नाम से। तो ऑल इनपुट इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर से अब नहीं सेलेक्ट करना है आपको, किसके अंदर से सेलेक्ट करना है, फॉर्म के अंदर से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना है आपको, किसके लिए लिखना है, फॉर्म के लिए, क्योंकि फॉर्म के अंदर से ही इनपुट फील्ड हमें सेलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर्म के अंदर सारा इनपुट फील्ड है। तो आप फॉर्म लिख के यहाँ पर फॉर्म के अंदर का जितना भी इनपुट फील्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जरा यहाँ पर ऑल इनपुट को प्रिंट कर दिए, तो मैंने यहाँ पर ऑल इनपुट को प्रिंट कर दिया। अब रिलोड करेंगे तो देखिए क्या होगा, जितना भी इनपुट फील्ड था फॉर्म के अंदर वो सब आ गया। देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, फादर नेम आ गया, डीओबी आ गया, सारा इनपुट फील्ड आ गया। अब एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर एरे के अंदर डालना है, यानी कि एरे के अंदर पुश करेंगे। तो हमें बटन भी, यानी कि जो बटन है उसको भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर से अगर आप चाह रहे हो तो बटन को सिलेक्ट करना, कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। इसी के नीचे आइए, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्म के अंदर से मैंने सिलेक्ट किया, देखिए फॉर्म में क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया है, बट एक ही बटन है, इसलिए क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर बटन या बीटीएन कर दीजिए। तो आपका जो बीटीएन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या आपको बीटीएन भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है अभी। जैसे मैं बीटीएन डॉट ऑन क्लिक लगाता हूँ, यानी कि अगर आपने बीटीएन पे इवेंट लगाना है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो इससे मैंने कॉल बैक दिया और यहाँ पर अलर्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से।
तो आपका अलर्ट हो जाएगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया, यानी कि बटन भी आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें बटन को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। हम चाहें तो इस फॉर्म में ऑन सबमिट लगा दें डायरेक्ट, यानी कि जो फॉर्म है इसी में ऑन सबमिट लगा दें। तो यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, फॉर्म में ऑन क्लिक नहीं लगेगा, रिलोड करिए जरा। फॉर्म में कभी भी आप ऑन क्लिक लगाएंगे तो ऑन क्लिक तो लग जाएगा, यानी कि फॉर्म में भी ऑन क्लिक लगेगा, लेकिन ये सही नहीं है। अब ऑन क्लिक क्यों नहीं लगाएंगे फॉर्म में? क्योंकि अगर आपको रिक्वायर्ड का वैलिडेशन करना है तो ये काम नहीं करेगा। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म में, तो ये आपका देखिए क्या हो रहा है, आपका क्लिक हो जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। इसलिए कभी भी फॉर्म में ऑन क्लिक, देखिए मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म में क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फॉर्म है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर देंगे ना यहाँ पर, तो आपका ये देखिए एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि फॉर्म में ऑन क्लिक लगा दिया। तो कभी भी फॉर्म में ऑन क्लिक नहीं लगाएंगे, ऑन सबमिट का यूज करेंगे, यानी कि फॉर्म के लिए आप ऑन सबमिट का हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, और अब आप अगर अगर आपने यहाँ पर ऑन सबमिट का यूज किया है तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। रिलोड करिए, सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे ये जो पेज है आपका रिलोड हो जाएगा। ये देखिए ना, रिलोड हो गया पेज आपका, ये देखिए ना कितनी बार रिलोड हुआ आपका। अभी देखिए ये आपका आइकन जो है अभी रिलोड नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर रिलोड किया, ये देखिए आइकन आपका ऐसे दिख रहा है, यानी कि डिसेबल्ड है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए आपका आइकन उधर वाला इनेबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फॉर्म है वो रिलोड हुआ, सर्वर से रिक्वेस्ट किया गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इवेंट को रिसीव कर लेना है और ई डॉट पेरेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देना है, यानी कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सबसे पहले ये चीज लिख देनी है आपको। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट आपको देखिए कैसे लिखना, ऐसे लिख देना आपको, स्पेलिंग वगैरह नहीं मिस्टेक होना चाहिए, यानी कि डी आपका कैपिटल होगा प्रिवेंट के अंदर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे एक बार इसकी, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए ओके आया। अब आपका जो पेज है वो लोड नहीं होगा, यानी कि आपका रिलोड नहीं होगा पेज। ठीक है, यानी कि सिर्फ अलर्ट आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी, अच्छा एरे बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लेट यूजर डेटा इस नाम से एरे बनाइए, और ये एम्प्टी एरे होगा आपका, इसी के अंदर सारा डेटा हम पुश करेंगे। तो फॉर्म पे यानी कि सबमिट होते ही हम क्या करेंगे, यूजर डेटा का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, यूजर डेटा डॉट पुश, यानी कि पुश फंक्शन कॉल करेंगे। तो एरे के लिए आप पुश फंक्शन कॉल करते हैं, ये आपका एरे ही है, इसी के लिए हमने पुश फंक्शन कॉल किया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जैसे क्या करना है, नेम की वैल्यू क्या जाएगी, ऑल इनपुट जीरो डॉट वैल्यू, यानी कि ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स एक्सेस करेंगे, डॉट वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो आपका इनपुट फील्ड जीरो का वैल्यू निकलेगा और उसमें चला जाएगा। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। नेम की जगह क्या हो जाएगा, उसके बाद ईमेल, तो इसमें ईमेल जाना चाहिए। ऑल इनपुट का 1 का वैल्यू जाएगा, इसमें पासवर्ड जाएगा, तो यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे इस तरीके से। ऑल इनपुट 2 का वैल्यू जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या कर देना है, फादर नेम कर देना। तो मैंने फादर के नाम से ही बना दिया। और यहाँ पर ऑल इनपुट कौन सा जाएगा आपका, 3 जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डीओबी भी बना लेना, तो मैंने डीओबी बनाया, और यहाँ पर ऑल इनपुट कौन सा जाएगा आपका, 4 जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कहाँ पुश होगा, इसके अंदर यूजर डेटा के अंदर। तो जरा कंसोल डॉट लॉग करिए यूजर डेटा को, मैंने कंसोल डॉट लॉग में यूजर डेटा को इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अभी क्या होगा, टर्मिनेट करिए। अभी हम रिलोड करेंगे इस तरीके से, और टेस्टिंग करने के लिए मैं इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ कंसोल में। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से, ये देखिए ना, यहाँ पर मैंने लगाया, फादर नेम भी लिख दिया, मदर नेम सब कुछ लिख दिया मैंने, डीओबी भी लिख दिया। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक डेटा आया आलोक का, यानी कि आलोक का डेटा आ गया। अभी अगर मैं सुमन लिखूं यहाँ पर, इस तरीके से मैंने सुमन लिखूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये देखिए फिर से आपका नया एरे आया, यानी कि फिर से आपका नया एरे आया। इसको आपको अवॉइड करना है। ये देखिए सुमन, सिर्फ सुमन है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे ही डेटा पुश हुआ। अगर फिर से आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर मनदीप लिखते हैं, यानी कि मनदीप आपने लिखा इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जीरो इंडेक्स पे ही मनदीप प्रिंट होगा। ये देखिए ना, तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे आप क्लिक करते हैं नया एरे बन जाता है, यानी कि जैसे आप क्लिक करते हैं नया एरे डिक्लेयर हो जाता है और इसमें पुश हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, इस एरे को हमें नया नहीं डिक्लेयर करना, एक पुराना एरे होगा, यानी कि इसलिए बाहर कर देंगे, ताकि इसका डिक्लेरेशन बार बार ना हो। जब पेज लोड हो जाए आपका, पेज लोड होते ही इसका डिक्लेरेशन एक बार हो जाए, उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हर बार इसमें पुश होगा। आप जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने लिखा आलोक कुमार, इस तरह से सारा डेटा यहाँ पर फीड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 फादर नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पर डीओबी चूज किया। सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए आलोक कुमार आ गया इस तरीके से जीरो इंडेक्स पे, यानी कि आलोक कुमार से रिलेटेड जो भी डेटा है, डीओबी, ईमेल, फादर नेम, नेम। तो जरूरी नहीं कि आपके आलोक कुमार के रिलेटेड इतना ही डेटा हो, क्लास हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है ना, इस तरीके का डेटा यहाँ पर फॉर्म में बनाएंगे आप, रोल नंबर बना लेंगे, क्लास बना लेंगे, इस तरीके की चीजें, और यहाँ पर सबमिट करेंगे। अभी देखिए दोबारा पर अगर आप यहाँ पर सुमन लिख के सबमिट करते हो तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो आपका सुमन यानी कि जीरो इंडेक्स पे सब कुछ अपडेट हो रहा था, अब यहाँ पर देखिए 2 डेटा आया आपका, एक तो आलोक का भी रह गया और सुमन का भी रह गया नया डेटा। फिर से अगर आप यहाँ पर अनूप लिखते हैं ना, अनूप इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अनूप का भी डेटा आएगा। यहाँ पर जाइए, इसको ओपन करिए, देखिए आलोक कुमार आया, सुमन आया, अनूप आया। तो ये जो दोनों डेटा है, ये पहले का प्रिंटेड डेटा है, यानी कि कंसोल में आपका पहले से प्रिंट हुआ। अगर जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार प्रिंट होगा, तो वो जाएगा थोड़ी नहीं जब तक आप रिलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको आना है और फिर से यहाँ पर किसी भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पर अहद के नाम से एक डेटा लिया, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अहद से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, तो फॉर्म में ऑन सबमिट क्यों लगाएंगे वो भी समझ लीजिए, उसका बेनिफिट क्या होगा। फॉर्म में अगर ऑन सबमिट लगाया है तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड आपका काम कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएंगे और जितना भी इनपुट फील्ड है इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसमें चेंज ऑल ऑकरेंस में जाएंगे, इस तरीके से चेंज ऑल ऑकरेंस इस पे क्लिक करेंगे, राइट एरो की दबा देंगे एक बार और यहाँ पर रिक्वायर्ड की आपको लगा देना है, तो बस आपको रिक्वायर्ड लगा देना है। अब क्या होगा, अब ये एम्प्टी का यानी कि एम्प्टी डेटा नहीं जाएगा, सबमिट करेंगे तो इसके लिए रिक्वायर्ड बोला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड बोला जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, क्लिक करेंगे इसके लिए भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, सबमिट करेंगे यहाँ पर भी रिक्वायर्ड, सबमिट करेंगे फिर से तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड मांगा गया, तो यहाँ पर आके अब अगर आप सबमिट करोगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए कंसोल में आपका एक एरे आ गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ से हटा दिया कुछ भी और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे रिक्वायर्ड मांगा गया, तो जब आप ऑन सबमिट लगाएंगे तभी आपका रिक्वायर्ड काम करेगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड है ना वो ऑन सबमिट पे ही वर्क करता है। अगर आपने यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया होता, यानी कि सपोज करो बटन में आपने यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया होता, यानी कि बीटीएन का यूज किया होता और यहाँ पर ऑन क्लिक डिफाइन करते, ऑन क्लिक आपने डिफाइन किया होता, तो प्रॉब्लम क्या होती कि आपका जो रिक्वायर्ड है वो वैलिडेशन नहीं होता, यानी कि रिक्वायर्ड का जो वैलिडेशन है वो नहीं होता। रिलोड करिए और देखिए क्लिक करेंगे तब भी आपका सबमिट हो गया है, देखिए ना, यानी कि आपका सबमिट हो रहा है, ये देखिए ना, यानी कि रिक्वायर्ड आपसे नहीं बोला जा रहा है और एम्प्टी डेटा भी इसमें पुश होता चला जा रहा है, ये देखिए एम्प्टी डेटा पुश हो गया सारा। अभी अगर हमने यहाँ पर ऑन सबमिट का यूज किया होता, यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑन सबमिट का यूज कर लेते तो हमारा जो रिक्वायर्ड का वैलिडेशन है वो हमारा हो जाता, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा रिक्वायर्ड का वैलिडेशन हो जाता, फिर हमें सॉरी इसके लिए नहीं फॉर्म का यूज करेंगे और फॉर्म में कौन सा इवेंट लगाएंगे हम, यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑन सबमिट, तो ये बेनिफिट होता है ऑन सबमिट यूज करने का, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म में ऑन सबमिट लगा दिया। अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, पहले तो इसको फिल करो, तो मैंने यहाँ पर फिल किया, फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से इसको फिल करने बोला जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे इसको फिल करने बोला जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो इसको फिल करने बोला जाएगा, मैंने फिल कर दिया, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको भी फिल करने बोला जाएगा। तो फॉर्म में ये फायदा होता है, यानी कि जब आप फॉर्म में ऑन सबमिट लगाते हो ना तो आपका रिक्वायर्ड वर्क करता है ना। अगर यही चीज हमने बटन से लगाया तो रिक्वायर्ड हमारा वर्क नहीं करता, देखिए डेटा आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी आप चेंज करिए, मैंने यहाँ पर मनदीप किया, तो मनदीप अगर आपने यहाँ पर किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मनदीप भी आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो प्रिंट होते ही हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, यानी कि लाइव यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि जो टेबल है आपका यहाँ पर प्रेजेंट लाइव आना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, लाइव करने के लिए इसको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बना लेना है, नीचे की तरफ एक कांस्टेंट बनाइए जरा, तो मैं अपडेट अपडेट सॉरी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट अपडेट लिस्ट, इस तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया। तो जरूरी नहीं कि आप अपडेट लिस्ट ही बनाइए, आप किसी भी नाम से बना सकते हो और ये एरो फंक्शन होगा, इसलिए इसके पहले इक्वल टू देंगे और यहाँ पर एरो फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे, अलर्ट में डिफाइन करेंगे यहाँ पर अलर्ट, और यहाँ मैंने लिखा कि अपडेटेड यानी कि कॉल्ड, बस ऐसे लिख दिया मैंने कॉल्ड। ठीक है, बस ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टर्मिनेट करेंगे, बस टेस्टिंग करना है मुझे। और यहाँ पर जो आपका अपडेट लिस्ट वाला फंक्शन उसको कॉल कर देंगे, तो अपडेट लिस्ट वाले फंक्शन को मैंने इस तरह से कॉल किया, कब कॉल किया है, जब सबमिट होगा, यानी कि जितनी बार आपका फॉर्म सबमिट होगा उतनी बार ये वाला आपका कॉल होगा, ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा। रिलोड करिए जरा, मैंने रिलोड किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर रिक्वायर्ड का वैलिडेशन लगा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, तो आपको रिक्वायर्ड लगा के ही काम करना है। ठीक है, मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया है। अभी रिलोड करेंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्ट सबमिट कर पाएंगे। देन मैंने सबमिट किया तो देखिए अलर्ट आ गया, यानी कि कलर कॉल्ड लिख के आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉल्ड आया इस फंक्शन के थ्रू आया, यहाँ पर जो आपने फंक्शन बनाया ना इसके थ्रू आया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पूरा डेटा यानी कि यूजर का जो डेटा है उसको प्रिंट करना है, कहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पर यूआई में। तो सबसे पहले यूजर डेटा के लिए लूप चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, यहाँ पर चलाएंगे ना, इसमें इसमें क्यों चलाएंगे, क्योंकि अपडेट लिस्ट वाले को आपने यहाँ पर कॉल कर दिया है, तो जैसे यहाँ पर अपडेट होगा एरे के अंदर कुछ भी, यहाँ पर आपका लूप चलेगा एरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, तो किसी भी तरह का आप लूप चला सकते हो, फॉर लूप चलाएंगे, उसके बाद फॉर ईच भी चलाएंगे, मैप भी चलाएंगे और फॉर ऑफ भी चलाएंगे, सारा लूप चला के देखेंगे। पहले तो मैं फॉर ईच चला फॉर लूप चला लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे आई के नाम से, फॉर लूप चलाएंगे इस तरीके से। और कहाँ से लूप चलेगा आपका, आई इक्वल टू जीरो, कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन यूजर डेटा डॉट लेंथ, यानी कि यूजर डेटा डॉट लेंथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि अरे आपका है उसी को प्रिंट करना है। तो यूजर डेटा डॉट लेंथ लिखने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितना डेटा आएगा उतनी बार आपका लूप चलेगा। यहाँ पर टर्मिनेट करिए और आई को प्लस प्लस डिफाइन करिए ठीक से, और यहाँ पर अलर्ट डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका अलर्ट हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। और देखिए अभी अगर हमने यहाँ पर आके रिलोड किया और यहाँ से सपोज करो मैंने इस तरीके से डेटा डाला, यानी कि मैंने यहाँ पर डेटा डाल दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ये भी डाल देता हूँ डीओबी, और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा, एक बार अलर्ट होगा। ठीक है, अभी एक बार अलर्ट हुआ तो एक डेटा हो गया होगा, यानी कि उसमें जो है जो अरे है आपका उसमें एक डेटा चला गया। अब अगर आप दोबारा क्लिक करोगे सुमन लिख के इस तरीके से, बिना पेज पेज आपको रिलोड नहीं करना है, बिना पेज रिलोड के क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक बार अलर्ट आया, ओके करिए जरा, दोबारा अलर्ट आया, फिर से ओके करेंगे, ये चला जाएगा। सुमन की जगह आप कुछ भी लिखिए, फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, एक बार अलर्ट आया, दोबारा आया, तीन बार आया, यानी कि आपका तीन डेटा उसमें चला गया।
तो इसको आपको आप प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे क्या प्रिंट करेंगे आप, यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए इस तरीके से, और जितना भी डेटा आ रहा है एरे के अंदर से आई को प्रिंट कर दिया, यानी कि जो एरे है इस तरीके से लिखिए जरा, एरे क्या, सॉरी एरे नहीं, यूजर डेटा लिखना है यहाँ पर, यूजर डेटा, और यहाँ पर आई इंडेक्सिंग नंबर चेंज करते हुए इसको प्रिंट करते रहिए। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। अभी मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, यानी कि कंसोल में ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने आलोक कुमार लिखा, ईमेल लिख दिया, पासवर्ड भी लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये देखिए है ना, यहाँ पर इसे लिखा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आलोक कुमार, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपका आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर सुमन लिखा तो अब क्या आएगा, दो बार आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक तो आलोक कुमार वाला आया, दूसरा आपका सुमन आया। इसको नहीं ध्यान देना है, ये कि पहले का प्रिंटेड डेटा है, अभी जो नया प्रिंट हुआ वो दो प्रिंट हुआ। अगर आप फिर से यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पहले से प्रिंटेड डेटा था, और तीन और आया, आलोक कुमार भी आया, सुमन भी आया, और जो नया डेटा आपने अपडेट किया यहाँ पर आया वो भी। अगर आपने यहाँ पर अहद लिखा तो इसको अवॉइड करिए जरा, इसको आपको इतना अवॉइड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है, आलोक कुमार आया, सुमन आया, ये डेटा आया, और अहद जो कि अभी आपने जस्ट इंसर्ट किया। तो सारा डेटा इंसर्ट होके कहाँ जा रहा है, उस वाले एरे में जा रहा है, उसी के लिए आपने लूप चलाया है, और यहाँ पर सारा डेटा आपने प्रिंट किया। तो हमें यूआई पे प्रिंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और जो इसको ओपन करिए टेबल को, और टेबल के अंदर देखिए टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर आपका डेटा लिस्ट लगा हुआ है क्लास, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और इंडेक्स डॉट जेएस में लिस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, लेट लिस्ट इस नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो लिस्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो डॉट लगा मैंने कंट्रोल भी किया, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। इसी लिस्ट के अंदर आपको अपेंड करना है, तो यहाँ पर आइए जरा, इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे लिस्ट के लिए। तो लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके डिफाइन करेंगे, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देंगे, बैक टिक का सिंबल देना है, टर्मिनेट यहाँ पर करना है आपको इस तरीके से, और इंटर प्रेस कर लेना है। मैं यही सारा काम अभी आपको अलग-अलग लूप से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए सबसे पहले, और इसके अंदर यानी कि जो टी बॉडी है उसके अंदर जो टीआर है आपका, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर इसी बैकटिक के अंदर आपको कंट्रोल भी कर देना है। तो थोड़ा अरेंज करना होगा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ऊपर की तरफ जाऊंगा अरेंज करने के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ क्लिक हो जाएगा आल दबा के रखेंगे, इस तरह से फिर से क्लिक कर लेंगे दोबारा। ये देखिए मैंने अरेंज किया इसको, ठीक है, यानी कि मैंने इसको अरेंज किया। एक बार और बैक कर दूंगा तो ये आपका अरेंज हो जाएगा, और इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करूंगा और फिर से टैब प्रेस करूंगा तो ये और अच्छे से अरेंज हो गया। ये देखिए अरेंज हो गया ना, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर भी जो आपका स्पेस है उसको हटा दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें आई अगर हम प्रिंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो जरा डॉलर का सिंबल दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से आई को प्रिंट कर दीजिए, इसका मतलब इसमें इंडेक्सिंग नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। नेम प्रिंट करना है तो नेम आपका कहाँ से मिलेगा, यानी कि एरे के अंदर है, तो डॉलर का यूज करिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजर डेटा का यूज करेंगे, और यहाँ पर आई इस इंडेक्सिंग नंबर चेंज करते रहेंगे, डॉट नेम इसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर फिर से इसको हटाना है और डॉलर का सिंबल देना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज करना है, और यूजर डेटा के अंदर से आपको फिर से यहाँ पर क्या प्रिंट कर देना है, आई को पहले प्रिंट करेंगे, यानी कि यूजर डेटा के अंदर से आई का, आई इसलिए लिख रहे हैं ताकि इंडेक्सिंग नंबर चेंज होता रहे और यहाँ पर अलग अलग डेटा आता रहे। तो ईमेल एक्सेस कर लीजिए जरा, उसके बाद फिर से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ पर ईमेल के बाद आपको पासवर्ड एक्सेस कर लेना है, तो आपका पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको फादर को एक्सेस कर लेना है, तो आपका जो फादर नेम है वो भी आ जाएगा। डीओबी में काम करना है तो यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और लास्ट में डीओबी को एक्सेस कर लेंगे, तो जितना भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर प्लस इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ इक्वल टू लगाया है। इससे क्या होगा प्रॉब्लम, रिलोड करेंगे ये, और यहाँ पर आके सबमिट करेंगे, डेटा सबमिट करिए। यहाँ पर जाके मैं सबमिट करता हूँ इस तरीके से, ये देखिए ना, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे आया, और आलोक कुमार जो भी आपने नया डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया वो आ गया। अगर यहाँ पर हम अहद लिखते हैं इस तरीके से और सबमिट करते हैं तो देखिए फिर से वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि अहद में अपडेट हो गया। हमें क्या करना है, प्रीवियस डेटा रोक के रखना है, इसलिए यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस इक्वल टू लगाएंगे। और ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, सारा कोड लूप के अंदर है, तो लूप आपका किसके हिसाब से चल रहा है, यानी कि लूप आपका किसके हिसाब से चल रहा है, जितना इसमें डेटा होगा उसी हिसाब से आपका लूप चलेगा। तो एक बार करिए, एक काम करिए जरा, कंसोल डॉट लॉग में जरा यूजर डेटा को भी प्रिंट कर दिए, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए यहाँ पर अपडेट लिस्ट के नीचे, और यहाँ पर यूजर डेटा जो है उसको भी प्रिंट करते रहिए। अभी देखिए क्या होगा, अभी हमने रिलोड किया, यहाँ पर आएंगे और लोग, अच्छा यहाँ पर मैंने प्लस इक्वल टू लगा दिया है ताकि जो है प्रीवियस डेटा आपका ना जाए, और जो नया डेटा आ रहा है वो भी रह जाए, प्रीवियस डेटा भी रह जाए। तो देखिए ये जो आपका एक यहाँ पर पहले से जो दिख रहा है, यानी कि जो पहले से यहाँ पर एक दिख रहा है आपका वो ये है, यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो आपका टीआर बना हुआ ये वाला है ना, ये वाला, तो इसको भी रहने दीजिए अभी। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, आलोक कुमार लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा, और यहाँ पर मैंने ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो भी डेटा रह गया जो पहले से यूआई में था वो भी रह गया, और देखिए जीरो इंडेक्स पे आपका डेटा है। और इंस्पेक्ट करके आप कंसोल में जाओगे तो आपका एरे देखिए, यानी कि जो आपका एरे आया जीरो उसमें आलोक आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने अहद लिखा
और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए एरे में तो 2 ही डेटा आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर कितनी बार सबमिट, ये देखिए आलोक कुमार फिर से प्रिंट हुआ, अहद फिर से प्रिंट हुआ, लेकिन एरे के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ही डेटा है। तो सही है आपका, एरे में तो 2 ही डेटा आएगा ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर जो है प्रीवियस डेटा रोक ले रहा है। जैसे अभी आप दोबारा सबमिट करेंगे तो ये डबल कर देगा, फिर से सबमिट करेंगे तो ट्रिपल कर देगा, 4 गुना उसका कर देगा। लेकिन एरे के अंदर आपका 4 ही डेटा होगा सिर्फ। ये देखिए एरे में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही डेटा है एरे के अंदर, ये देखिए ना, ऐसे ऐसे 4 ही डेटा है। लेकिन हमें क्या करना है, ये ऐसा ना करे, इसलिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक होते ही सबसे पहले इसके लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे। यानी कि लिस्ट जो है जिसमें आप इनर एस्टीमेट लगा रहे हो, उसको आपको खाली करना होगा। तो कॉपी करिए, जैसे ही अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, हम यहाँ पर इसको खाली कर देंगे, यानी कि इसका जो इनर एस्टीमेट उसको एम्प्टी कर देंगे। तो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि पहले से जो डेटा वो एम्प्टी हो जाए, और फिर से नया डेटा यानी कि लूप के हिसाब से बने। यानी कि लूप किसके लिए चल रहा है, यूजर डेटा के लिए चल रहा है, तो यूजर डेटा में हर बार नया डेटा जा रहा है, तो हर बार नया लूप चलेगा, और उतना बार ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट होता रहेगा। रिलोड करिए फिर से टेस्टिंग के लिए। ये देखिए मैंने फिर से आलोक कुमार लिखा, इस तरीके से सारा डेटा लिखता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये पहले से डेटा था, ये हट जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 0 आ गया। अब एरे के हिसाब से आपका डेटा यहाँ पर आएगा। जैसे फिर से मैं यहाँ पर अहद लिखता हूँ इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अहद आएगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर मोनू लिखा और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर मोनू आएगा। क्यों? क्योंकि एरे के हिसाब से आपका लूप चल रहा है। तो यहाँ पर कंसोल में देखेंगे तो देखिए एरे में भी 3 ही डेटा है, और यहाँ पर भी आपका लिस्ट में भी 3 ही डेटा आपको दिखेगा। ये देखिए जो लिस्ट है आपका, यहाँ पर उसमें भी 3 ही डेटा आपको दिख रहा है, और जहाँ जहाँ डेट ऑफ बर्थ है वहाँ वहाँ डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, और जहाँ जहाँ फादर नेम है फादर नेम आ रहा है, और इसी तरीके से पासवर्ड भी आपका आ रहा है इस तरीके से, ठीक है यहाँ पर। और भी डेटा आप सुमन लिखिए, क्लिक करेंगे तो सुमन भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बस आपको पेज रिलोड नहीं करना है, नहीं तो जब भी आप, अगर आपने पेज रिलोड करके और यहाँ पर सबमिट किया, तो हर बार एक ही डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैं मोनू लिख देता हूँ फिर से, या कुछ भी आप लिखिए, और सबमिट पे क्लिक करिए, देखिए डेटा इसमें इंसर्ट होता चला जाएगा। लाइव अपडेट हो रहा है यहाँ पर, यानी कि लाइव। अभी हम अपडेट करना डिलीट करना नहीं सीख रहे हैं, हम फ्यूचर में आपको सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जरा फिर से लिखिए, यहाँ पर अनूप मैंने लिखा है इस तरीके से, यानी कि मैंने यहाँ पर अनूप प्रिंट किया और सबमिट करूंगा, तो देखिए यहाँ पर अनूप से भी रिलेटेड डेटा दिखने लगेगा। तो ये आपने फॉर ईच का फॉर लूप का यूज किया। यही चीज आप चाहे थे तो फॉर ईच का यूज करके कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर आइए, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स मैंने कर लिया। इसका फॉर ईच यानी कि फॉर ईच लूप चला के आप हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे फॉर लूप, अभी आपने फॉर लूप से समझा। फॉर लूप में क्या है, देखिए फॉर लूप यूजर डेटा डॉट लेंथ, तो यहाँ पर आपको यूजर डेटा लिखना पड़ा इस तरीके से। तो कभी भी अगर आपका इस तरीके का सिचुएशन हो तो फॉर लूप। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है कि जब भी यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, मैं जरा कुछ लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिखा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 0 आया, फिर से सबमिट करेंगे तो 1 आएगा, फिर सबमिट करेंगे 2 आएगा, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो, इसलिए क्या करेंगे, ये जो आपने इंडेक्स लिखा है इसमें +1 कर दीजिए। यानी कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है, तो +1 कर देंगे, तो अब जो आपका इंडेक्स होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। रिलोड करिए, फिर से यहाँ पर मैं डेटा लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर आके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पर आके सबमिट पे क्लिक किया, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 2 इस तरीके से आएगा, यानी कि अब ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है यहाँ पर। तो यही चीज आप फॉर ईच से कैसे कर सकते थे, तो मैं ये चीज मैं फिर से यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, ताकि मैं इसका रीयूज कर सकूँ। और फॉर ईच कैसे यूज करना है वो समझिए जरा। तो इनर एस्टीमेल आपका पहले से एम्प्टी होगा, एक लाइन का कोड रहने दीजिए, और एरे के लिए आपको फॉर ईच चलाना होता है। तो यूजर डेटा का यूज करेंगे, डॉट फॉर ईच डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसके पैरामीटर में जो भी डेटा आएगा उसको रिसीव करेंगे। तो मैंने डेटा नाम का पैरामीटर दिया, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जरा कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पर मैंने यानी कि एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, और कंसोल और डॉट लॉग में जरा कंसोल डॉट लॉग कच करिए, और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसको प्रिंट कर दीजिए। यानी कि डेटा का मतलब क्या हुआ, हमने इसको प्रिंट कर दिया, ये जो डेटा है। इसके बाद एक और पैरामीटर आप देते हो अगर इंडेक्स नाम का, तो इसमें इंडेक्सिंग नंबर आपका आ जाएगा, जो 0 1 2 इस तरीके से डेटा है ना वो आ जाएगा। तो इसकी भी आप चाहें तो कॉमा देके यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट कर लीजिए। देखिए रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करते हो, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर कंसोल में जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने कंसोल में प्रिंट किया। यहाँ पर आके और देखिए आलोक कुमार लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ, और यहाँ पर यूजर नेम लिखता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये लिखा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आलोक कुमार आया और 0 आया, फिर से सबमिट करेंगे तो फिर से 1 आएगा और आलोक कुमार आएगा। यहाँ पर आप चेंज करिए, जरा अहद करिए इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करिए, देखिए क्या आया। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 2 आया और अहद आया इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका डेटा प्रिंट हो रहा है सारा, 0 1 2 इस तरीके से प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी कि नया नया डेटा। तो आपको पता चला कि आपका जो इंडेक्सिंग नंबर, देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कंसोल में। देखिए क्या आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है सारा, और उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके सामने इंडेक्सिंग नंबर प्रिंट हो रहा है। 4 बार ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, 0 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है ये, और ये जो एरे प्रिंट हुआ ये आपने कंसोल और डॉट लॉग कर रखा है अपडेट फंक्शन के नीचे, ये वाला है, ये वाला, इसलिए प्रिंट हो रहा है वो। ठीक है, तो उसमें 4 डेटा है। तो ऑब्जेक्ट आ गया,
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हटाइए जरा, यानी कि इसको हटा देंगे, कंट्रोल भी करिए जरा लिस्ट का, यानी कि जो लिस्ट है उसको, बस आपको यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा लिखना है। यहाँ पर ये जो यूजर डेटा आई लिखा हो ना, इसको हटाना होगा। तो चेंज ऑल अकरेंस पे जाएंगे इस तरीके से, यानी कि चेंज ऑल अकरेंस, इसको बैक करके यहाँ पर आपको डेटा लिख देना है, बस आपको डेटा लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपने आई लिख रखा होगा, यहाँ पर आपको इंडेक्स लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ये आपका जो दूसरा वाला पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इंडेक्स का यूज कर लेता हूँ, ये वाला पैरामीटर, ये वाला, ठीक है। अभी क्या होगा, जरा सबमिट करिए। तो जैसे आपका पहले फॉर लूप से प्रिंट हो रहा था सब कुछ, वैसे इससे भी प्रिंट होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलोक, और यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, नेम डालता हूँ, और यहाँ पर डीओबी सेट करता हूँ इस तरीके से। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया, है ना, इस तरीके से यहाँ पर आ गया डेटा, जीरो से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैं अहद लिखूंगा इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए 1 आएगा। तो ये जीरो से ना स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स को +1 कर देंगे। यानी कि जो इंडेक्स आपका आ रहा है सीरियल नंबर, उसको यहाँ पर +1 कर दीजिए। अब आकर अगर आप आके रिलोड करते हैं, यानी कि यहाँ पर आके रिलोड करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, मैंने आलोक कुमार लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, नेम लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आलोक कुमार दिखेगा। दोबारा यहाँ पर अहद लिखते हैं अगर आप, यानी कि यहाँ पर जाते हैं इस तरीके से और अहद लिख देते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अहद आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मोनू लिखते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोनू आ जाएगा। तो सेम आप यही चीज मैप से भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर मैप का यूज करना है। यानी कि मैप अगर आपने लगाया, डेटा रिसीव कर लिया, इंडेक्स रिसीव कर लिया, सेम एज इट इज आपका काम करेगा। देखिए मैंने मैप यहाँ पर लगा दिया सिर्फ यूजर डेटा के लिए। रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आके सबमिट करिए, एज इट इज आपका वर्क करेगा सब कुछ जैसे पहले वर्क कर रहा था। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए आ गया। यहाँ पर मैं फिर से कुछ चेंज करूंगा, सुमन लिखा, सुमन लिखता हूँ इस तरीके से, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए दूसरा डेटा आया। यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, कुमार लिखिए, तो मैंने कुमार लिखा इस तरीके से, तो कुछ भी लिखिए, सबमिट पे क्लिक करेंगे तीसरा डेटा आएगा। मोनू लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो चौथा डेटा आपका आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैप, ठीक है। यही चीज आप फॉर ऑफ से कैसे करेंगे, फॉर ऑफ से भी करना बहुत आसान है, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको फॉर ऑफ चलाना है तो इसको हटाएंगे, फॉर ऑफ, फॉर लिखेंगे सबसे पहले, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, किसके लिए लूप चलाना है, यूजर डेटा के लिए। तो यहाँ पर फॉर ऑफ में यूजर डेटा लिख देंगे, उसके बाद कंट्रोल भी कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर आपका इंडेक्स नहीं आएगा, तो इंडेक्स को क्या करना होगा, यानी कि इसके पहले इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो फॉर ऑफ में थोड़ा सिंटेक्स आपको यहाँ, यानी कि इंडेक्स इसमें नहीं रिसीव कर सकते, इसलिए इंडेक्स जीरो इसे से रखेंगे। और लास्ट में यानी कि जहां पर फॉर ये बॉडी बंद हो रही है, इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स को प्लस प्लस कर दीजिए, तो इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, इसे डिफाइन करेंगे। तो ये तरीका होता है, मैंने आपको इसको कई बार बताया है। तो फॉर ऑफ में आप यहाँ पर इंडेक्स नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें जीरो असाइन कर लेंगे, उसके बाद इंडेक्स को लास्ट में प्लस प्लस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर आता रहेगा। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, यहाँ पर डेटा डालूंगा तो एज इट इज वैसे प्रिंट होगा जैसे अभी तक आपका प्रिंट हो रहा था, फॉर से, फॉर ऑफ से, मैच से, है ना, यानी कि मैप से, फॉर ईच आपने यूज किया, ये देखिए एज इट इज प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आलोक लिखेंगे, आलोक कुमार मैंने लिखा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए सबमिट हो जाएगा। सुमन लिखेंगे, तो एज इट इज आपका, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी लूप यूज करिए, आपका सबसे काम हो जाएगा। मैंने देखिए यहाँ पर सारा लिखा इस तरीके से, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा सब कुछ, और सब कुछ एज इट इज काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने फॉर ऑफ का यूज किया है तो इंडेक्सिंग नंबर इसके अंदर आप रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। फॉर ईच में आप इंडेक्सिंग नंबर रिसीव कर सकते हो, फॉर मैप में भी आप इंडेक्सिंग नंबर रिसीव कर सकते हो। फॉर लूप में आपको इंडेक्सिंग नंबर ऑलरेडी मिल जाता है, क्योंकि आपका जो लूप है वो जीरो से चलता है और एरे के लेंथ तक जाता है। तो आप आई को प्रिंट कर देंगे तो आपका इंडेक्सिंग नंबर आई में ही आ जाता है, ठीक है। तो चारों तरीका है आपके पास, चार और भी तरीके हो सकते हैं, मैप के अलावा फिल्टर है, उससे भी आप लूप चला सकते हो, लेकिन उनका अलग अलग यूज है दोस्तों। मैप वगैरह यानी कि लूप अगर आप चलाना है यहाँ पर, तो या तो आप इसका यूज कर लीजिए फॉर ऑफ का, या तो आप फॉर ईच का यूज करिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से किसी को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो फॉर ईच यूज करिए या तो फॉर ऑफ यूज करिए, दोनों से आपका ये काम हो जाएगा। मैप भी यूज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें, मैप का भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, आपका एज इट इज काम होता रहेगा। टास्क आपका यही है, जो भी हमने करके दिखाया यही आपका टास्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी यहाँ की सबमिट करेंगे तो आपका यूआई यूआई में कमी नहीं होना चाहिए, यानी कि यूजर इंटरफेस आपका बना होना चाहिए, ठीक है। टास्क में यानी कि जो आपका फंक्शनलिटी उसमें कमी रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यूजर इंटरफेस ऐसे ही रखना है। यानी कि यहाँ पर देखिए टेबल वगैरह आपका बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो टेबल वगैरह होगा वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका यूजर इंटरफेस अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो टास्क आपका यही है, एक फॉर्म बनाना है, सबमिट पे क्लिक करना है, डेटा लाइव यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन लाइव आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में हो दोस्तों, ये सारी चीजें एडिट का, डिलीट का सब सीखेंगे धीरे धीरे। आई होप आप लोग को समझ में हो दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हो जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोर्स, सी यू सून।